अमेरिका में एक बार फिर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बार ये विरोध प्रेसिडेंट डे यानी 17 फरवरी को हुआ, जब अमेरिका के नागरिक अपने राष्ट्रपतियों की सेवा और योगदान को याद करते हैं। लेकिन इस बार देशवासी सड़कों पर उतरे और उन्होंने ट्रंप सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि ट्रंप और उनके सहयोगी लोकतंत्र को खत्म करने के लिए संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। पर सवाल ये है कि आखिर लोग ट्रंप के विरोध में क्यों उतरे हैं और ट्रंप पर संविधान के उल्लंघन का आरोप क्यों लगा रहे हैं। चलिए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम है सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। तो अमेरिका में एक बार फिर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। सड़कों पर उतरे लोग डोनाल्ड ट्रंप को तानाशाह करार दे रहे हैं। उनका कहना था कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के पद की दूसरी बार शपथ ली है, तब से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रदर्शनकारी ट्रंप और उनके सहयोगी एलन मस्क को तानाशाह बताते हुए उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ट्रंप और मस्क हर दिन कुछ ऐसे फैसले ले रहे हैं जो देश की संघीय व्यवस्था को नष्ट कर सकते हैं और लोकतंत्र की जड़ें हिला सकते हैं। आमतौर पर अमेरिका में प्रेसिडेंट डे पर लोग अपने राष्ट्रपतियों का सम्मान करते हैं। ये दिन राष्ट्रपतियों के योगदान के लिए एक तरह से उनके धन्यवाद देने के लिए होता है। इस दिन सामान्यतः किसी राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध नहीं होता है, लेकिन इस बार ट्रंप सरकार के खिलाफ ये सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन था। ये प्रदर्शन अमेरिकी इतिहास में पहली बार हुआ जब किसी राष्ट्रपति के खिलाफ इतना सख्त विरोध किया गया। तो अब सवाल है कि ये विरोध क्यों हुआ। तो इस विरोध की वजह है डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति बनने के बाद से लगातार कई ऐसे फैसले सामने आए जिनकी वजह से उनकी आलोचना हो रही। इन फैसलों ने न केवल अमेरिका के नागरिकों को बल्कि वहां के राजनीतिक और सामाजिक तंत्र को भी हिलाकर रख दिया है। इनमें से कुछ फैसले तो सीधे तौर पर संविधान और लोकतंत्र को चुनौती देने वाले हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है ट्रंप के फैसले, जिसमें उन्होंने अपनी सरकारी कर्मचारियों की छटनी को लेकर कदम उठाए। उन्होंने अपनी सरकार में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी बनाया और इस विभाग का जिम्मा एलन मस्क को सौंपा है। एलन मस्क, जो खुद एक बड़े उद्योगपति हैं और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में अहम नाम है, उन्होंने अब तक हजारों सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। इस कदम को लेकर अमेरिका में असंतोष की लहर फैल गई है। लोगों का मानना है कि ये सिर्फ एक कार्यकारी कदम नहीं बल्कि सरकार के तंत्र को कमजोर करने का प्रयास है। मस्क का ये कदम न केवल सरकारी कर्मचारी के लिए परेशानी का कारण बन रहा है, बल्कि आम जनता में भी ये डर पैदा कर रहा है कि सरकार की कार्यप्रणाली को निजी हाथों में सौंपने का मतलब है लोकतंत्र की ताकत को कम करना। इसके अलावा ट्रंप सरकार ने अमेरिका में थर्ड जेंडर यानी तीसरे लिंग को मान्यता नहीं देने का फैसला किया है। अब अमेरिका में सिर्फ दो जेंडर, पुरुष और महिला, को ही कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त होगी। ये फैसला समाज के लिए एक बड़े हिस्से, खासकर एलजीबीटीक्यू समुदाय के लिए निराशाजनक और आहत करने वाला है। ये निर्णय इस बात को दर्शाता है कि ट्रंप सरकार संविधान और मानवाधिकारों की सुरक्षा की बजाय अपनी स्वार्थी नीतियों को लागू कर रही है। ये विरोध का एक और बड़ा कारण बन गया है। वही ट्रंप और उनकी सरकार पर सबसे बड़ा आरोप यह है कि संविधान के मूल सिद्धांतों की अनदेखी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी ये मानते हैं कि संविधान में दिए गए अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उल्लंघन किया जा रहा है। ट्रंप के फैसले इस बात को प्रमाणित करते हैं कि सरकार को नियंत्रित करने वाली शक्तियों को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि सत्ता की पूरी ताकत एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो। और यही वजह है कि उन्हें तानाशाह के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में और भी कई फैसले लिए गए हैं जो जनता के लिए चिंता का कारण बने हैं। इनमें से एक प्रमुख मुद्दा है उनकी प्रशासनिक नीतियां और उनके द्वारा लिए गए नीतियों के फैसले, जिनके कारण गरीब और मध्यम वर्ग की स्थितियां और भी खराब हो गई हैं। इसके अलावा पर्यावरण नीतियों में बदलाव और स्वास्थ्य देखभाल पर भी हमले पर ट्रंप के शासनकाल के महत्वपूर्ण मुद्दे रहे। वह प्रदर्शनकारी स्पष्ट कर रहे हैं कि वो संविधान की रक्षा के लिए खड़े हैं। उनका कहना है कि राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप का कर्तव्य है कि वो देश के संविधान की रक्षा करें, ना कि उन्हें कमजोर करें। इस विरोध में यह संदेश भी है कि ट्रंप की तानाशाही नीतियों का जवाब दिया जाएगा और वो संविधान को खत्म करने के अपने प्रयासों में सफल नहीं हो पाएंगे। तो अमेरिका में बढ़ती असहमति, समाज में बंटवारा और एक आम नागरिक की सरकार पर बढ़ती नाखुशी ये संकेत देती है कि ट्रंप का शासन अब अपनी सबसे बड़ी परीक्षा से गुजर रहा है। ये केवल अमेरिका राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि किसी भी लोकतांत्रिक सरकार को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। वैसे आपका इन मुद्दे पर क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज ट्रैक।